शुरुआत में हम थॉर भैया को देखते हैं, पर यहाँ पे वो हमें टाइलर के किरदार पे नजर आते हैं, जो कि अपने पिछले मिशन के दौरान जख्मी हो गया था। फिर वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है। इस सीन को हमने पहले पार्ट में देखा था। हमको लगा था कि टाइलर की कहानी अब खत्म हो चुकी है, मगर हम गलत थे। टाइलर अभी भी जिंदा था, यानी कि टाइगर जिंदा है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ओह सॉरी, मेरा मतलब टाइलर जिंदा है। कुछ सोल्जर्स ने टाइलर को रेस्क्यू कर लिया था, पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसीलिए निक टाइलर को दुबई के एक हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ पे 9 महीने तक वो कोमा में रहता है। फिर 9 महीने बाद जब उसे होश आता है तो उसे उसके बेटे की याद आती है। फिर कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। हालांकि वो अभी भी चलने के हालत में नहीं था। अब निक और याल्स टाइलर को एक सेफ जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पे वो आराम से रह सके। आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि निक और याल्स दोनों भाई बहन थे और टाइलर उनका दोस्त था, और ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर खुफिया काम को अंजाम देते थे। फिर हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक गैंगस्टर था। उसने उसकी बीबी किट्वेन और दोनों बच्चे सैंड्रो और नीना को वहाँ पे कैद करके रखा था। वो जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से एक थी। अब जब एक दिन टाइलर मार्केट से घर को वापस आता है तो उसके घर पे एक आदमी मौजूद होता है। वो आदमी अपना नाम तो नहीं बताता, पर उसे टाइलर की एक्स वाइफ मिया ने वहाँ भेजा था। मिया जानती थी कि ये काम सिर्फ टाइलर ही कर सकता है। अब वो आदमी टाइलर को बताता है कि मिया की बहन को उसके पति डेविड ने जॉर्जिया के एक जेल में कैद करके रखा है। डेविड और उसका भाई जोराब जॉर्जिया के सड़कों पे ड्रग्स का धंधा करते थे, पर अब इन्होंने खुद का एम्पायर खड़ा कर दिया था और इनके पास इनकी एक गैंग भी थी, जो कि इन दोनों भाइयों के लिए अपनी जान तक दे सकती थी, क्योंकि ये दोनों भाई इनके गैंग मेंबर्स को अपने फैमिली की तरह मानते थे और उनको नागाजी कहा जाता था। फिर वो आदमी टाइलर को बताता है कि उस जेल में 2 गैंग मौजूद हैं। उनमें से एक गैंग किट्वेन को मारने की कोशिश करेगी और वो दोनों गैंग मिलके तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें साइलेंटली जाके किट्वेन को वहां से छुड़ाना होगा। ये सुन के टाइलर तुरंत ही इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। फिर वो इस मिशन के बारे में निक को बताता है, तो निक भी इसके लिए हाँ कर देती है। लेकिन टाइलर अभी इस मिशन के लिए अनफिट था, तो वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद वो इस मिशन के लिए फिट हो जाता है। अब टाइलर निक और याल्स के साथ उस जेल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उस जेल में एक गार्ड था जो कि इनकी मदद कर रहा था। वो गार्ड जेल के दीवारों पर मार्क लगा देता है ताकि इनको किट्वेन तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। अब ये तीनों उस जेल पे पहुंच के अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो गार्ड जेल का सीसीटीवी बंद कर देता है और तो और जेल की बिजली भी ऑफ कर देता है। इन्हें बस इतना करना था कि चुपचाप जेल में जाके किट्वेन और उसके बच्चों को बाहर लेके आना था। फिर टाइलर जेल के अंदर किट्वेन के पास पहुंच जाता है और उसके साथ सैंड्रो और नीना को लेके वहां से निकलने लगता है। पर तभी नीना की एक टॉय नीचे गिर जाती है और वो आवाज करने लगती है, जिससे कि एक कैदी को पता चल जाता है और वो बाकी सबको सिग्नल देने लगता है। अब टाइलर के सामने एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, क्योंकि अब जेल में मौजूद दोनों गैंग उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर टाइलर उनमें से कुछ कैदियों से फाइट करके एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाता है और सैंड्रो और नीना को पहले वहां से बाहर भेज देता है। फिर वहां डेविड आ जाता है और टाइलर और किट्वेन पे हमला कर देता है। टाइलर उससे फाइट करता है, मगर डेविड उस पे हावी होने लगता है, पर किट्वेन और टाइलर मिलके उसे मार देते हैं। हालांकि किट्वेन इस बात से बहुत दुखी होती है, क्योंकि डेविड जैसा भी आदमी था, आखिर वो उसका हस्बैंड था। फिर एक बड़ी मुसीबत इनके सामने आती है। इन दोनों को अब जेल के उन दोनों गैंग के बीच से निकलना था, जो कि आपस में लड़ रहे थे और पुलिस भी वहां उनसे लड़ रही थी। अब यहाँ पे काफी मुसीबतों का सामना करते हुए टाइलर और किट्वेन जैसे तैसे यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर डेविड और जोराब के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर टाइलर जैसे तैसे इन सबको वहाँ से बचा के एक ट्रेन में ले आता है। हालांकि नीना के हाथ में चोट लगी थी, पर वो उस पे फर्स्ट एड कर देता है। पर जोराब के आदमी इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते और चॉपर से उन पे हमला कर देते हैं। पर टाइलर भी कहाँ हार मानने वालों में से था। वो उस चॉपर पे फायर करके उसे ब्लास्ट कर देता है। अब टाइलर और निक को पता चलता है कि इस ट्रेन का ब्रेक फेल हो चुका है और फिर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगती। उधर डेविड की मौत से जोराब बिल्कुल पागल हो चुका था और अब वो किसी भी हालत में टाइलर और उसके दोस्तों को मारना चाहता था। अब सैंड्रो को पता चलता है कि उसके पिता डेविड अब मर चुके हैं, तो वो बहुत दुखी होता है। अब ये सब एक प्राइवेट जेट से एक सेफ जगह पे जा रहे थे और याल्स किसी से सेलफोन पे बात कर रहा था। फिर वो अपने सेलफोन को वहीं पे रख के चला जाता है। वहाँ निक को पता चलता है कि किट्वेन टाइलर की एक्स वाइफ मिया की बहन है, तो ये बात जान के निक बहुत दुखी होती है, क्योंकि टाइलर ये बात उसे नहीं बताया था। अब सैंड्रो मौका देख के याल्स का सेलफोन ले जाता है और फिर अपने अंकल जोराब को कांटेक्ट करता है।
तो जोराब सैंड्रो को भड़काने लगता है और कहता है कि हम एक फैमिली है और उसने तुम्हारे डैड को मारा है। अब जोराब अपने पूरे गैंग मेंबर्स को इकट्ठा करता है क्योंकि अब वो टाइलर पर हमला करने वाला था। उधर टाइलर सैंड्रो से बात करके उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक चॉपर उनकी तरफ आने लगता है। तो टाइलर जान जाता है कि ये सब सैंड्रो का काम था। अब वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, मगर जोराब के आदमी उस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लेते हैं और जोराब भी नीचे उनका इंतजार कर रहा था। फिर किटुएन सैंड्रो को मैसेज करते हुए देख लेती है तो वो उसके हाथों से सेलफोन छीन लेती है। तभी उन पे चॉपर से हमला होता है। अब यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, पर जोराब के आदमी पुलिस को भी मार गिराते हैं। अब टाइलर जब सभी को लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तभी सैंड्रो कार से उतर के वहाँ से भाग जाता है और सैंड्रो को लाने के लिए याल्ज उसके पीछे चला जाता है, पर सैंड्रो जोराब के पास पहुँच जाता है। फिर निक भी वहाँ आती है। अब निक और याल्ज दोनों ट्रैप्ड हो जाते हैं क्योंकि जोराब के आदमी उन दोनों को घेर के उन पे हमला कर रहे थे, पर वो दोनों जैसे तैसे बचने की कोशिश करते हैं। फिर टाइलर किसी तरह वहां पहुंच जाता है। फिर वो सब बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब टाइलर उनसे कहता है कि अब वो लोग ग्राउंड फ्लोर से नहीं जा सकते तो उनको बिल्डिंग के छत पे जाना होगा क्योंकि वहाँ पे एक चॉपर था और उसी से वो लोग यहाँ से निकलेंगे। पर जोराब के कुछ आदमी छत पे पहले से ही मौजूद थे। फिर जैसे ही निक और याल्ज छत पे पहुँचते हैं तो उनके बीच एक जोरदार फाइट होनी शुरू हो जाती है। उधर टाइलर भी जोराब के आदमियों से लड़ रहा था। इसी बीच याल्ज को गोली लग जाती है, हालांकि उसने सामने वाले को मार गिराया था। और उधर निक लड़ाई के दौरान बिल्डिंग के टेरेस पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर वो वहां से फिसल के नीचे जाने लगती है क्योंकि वो पूरा का पूरा टेरेस ग्लास से बना हुआ था। तभी टाइलर आके उसे पकड़ लेता है। अब वहाँ जोराब आता है और वो टाइलर के हाथ पे गोली मार देता है। इससे टाइलर को काफी दर्द होता है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं छोड़ता। फिर जोराब टाइलर को मारने वाला होता है कि तभी निक जोराब के पैरों के नीचे वाले कांच को तोड़ देती है और जोराब भी इन्हीं के जैसा लटक जाता है। फिर टाइलर निक को अंदर फेंक देता है। अब टाइलर और जोराब के बीच एक जोरदार फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे, मगर टाइलर टेरिस का कांच तोड़ के जोराब को नीचे गिरा देता है। वो बस टेरिस के नीचे वाले मंजिल पर ही गिरता है और अभी भी जिंदा होता है। अब टाइलर सभी को लेकर छत पे जाता है और चॉपर पे बिठाता है, मगर जोराब भी छत पे पहुंच जाता है और याल्ज को पीछे से गोली मार देता है। पर याल्ज चॉपर में चला जाता है और वो सब वहां से बच के निकल जाते हैं, मगर याल्ज को गोली लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिससे कि निक बहुत दुखी होकर रोने लगती है। अब जोराब सैंड्रो से बात करता है। उस दौरान सैंड्रो को पता चलता है कि वो गलत था, ये लोग तो उसके पूरे फैमिली को मारना चाहते हैं। अब उधर टाइलर के पास उसकी एक्स वाइफ मिया आती है। वो उसकी बहन को जिंदा देख के बहुत खुश हो जाती है। अब मिया टाइलर से बात करती है और टाइलर उससे माफी मांगता है क्योंकि जरूरत के वक्त टाइलर उसे छोड़ के चला गया था। अब इसी बीच टाइलर को जोराब का कॉल आता है और वो टाइलर से समझौता करने के लिए बोलता है। तो टाइलर उसे कहता है कि समझौता गया भाड़ में, मैं आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए। फिर टाइलर पूरी तैयारी के साथ जोराब के बताए जगह पे निकल जाता है। फिर वो वहाँ पहुँच के वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है। पहले तो वो जोराब के प्लेन और गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो जोराब के हर एक आदमी को चुन चुन के मारने लगता है। फिर आखिर में जब वो जोराब के पास जाता है तो देखता है कि जोराब ने सैंड्रो के ऊपर एक बॉम्ब लगा दिया था। फिर जोराब टाइलर को मारने वाला होता है कि वहाँ निक आ जाती है, पर जोराब निक के ऊपर बहुत सारी गोलियां चला देता है। अब टाइलर और जोराब के बीच फिर से एक जोरदार फाइट होती है। इसी बीच सैंड्रो उस बॉम्ब लगे हुए जैकेट को उतार के नीचे रख देता है और आखिर में टाइलर जोराब को गोली मार देता है और उसका किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और निक और टाइलर को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम निक को जेल के मेडिकल फैसिलिटी में देखते हैं। वो अभी भी जिंदा होती है और फिर वही आदमी फिर से टाइलर से मिलने आता है। उसने टाइलर को जेल से छुड़ा लिया था। वो अभी भी अपना नाम नहीं बताता और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट है जो और भी बहुत खतरनाक है। फिर टाइलर उससे कहता है कि वो अपने टीम के बिना ये काम नहीं करेगा और तभी वहाँ पे निक आती है। उस आदमी ने निक को भी जेल से बाहर निकाल लिया था और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।